अस्सलामुअलैकुम मालूमाती चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे एफबीआर की रिटर्न, पेंशन रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर। आप अपने मोबाइल पर भी ये सारा काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके FBRIRIS टाइप करना है। उसके बाद पहली जो वेबसाइट होगी उसको कर लेना है ओपन। इसके साथ साथ आपने पूरे साल की जो पेंशन है उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। पेंशन को कैलकुलेट करके पास रख लेना है। आपको पिन और पासवर्ड वगैरह ये सारा कुछ पता होना चाहिए। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। इसको हम ओपन कर लेंगे क्रोम में और इसको कर लेंगे डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट आपके सामने शो हो चुकी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड वाली जगह पे पासवर्ड टाइप करते हैं, जो जल्दी से टाइप करके आपको पोर्टल जो है वो ओपन करके दिखाते हैं। तो ये आपके सामने जो है पोर्टल वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने फाइल रिटर्न करनी है 2022-23 की, जिसमें हमने पेंशन की जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। तो हम जाएंगे डिक्लेरेशन में, ये सेकंड नंबर पे है डिक्लेरेशन, और फिर सेकंड नंबर पे ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है पर्पल कलर की, इसमें सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है रिटर्न्स स्टेटमेंट्स ओरिजिनल। वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपने राइट साइड पे देखना है, फॉर्म्स खुल जाएंगे। तो ऊपर वाली लाइन में दरमियान वाला फॉर्म पहले नंबर वाली लाइन में उसको आपने कर लेना है ओपन, यानी कि हमने नॉर्मल वाली रिटर्न जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने पीरियड में 2023 टाइप करना है और ये खुद ही बता देगा 1 जुलाई 2022 से 30 जून 23। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये नज़र आ रहा होगा इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, इस पे क्लिक कर देना है ताकि आपके पास जो एंट्रीज हैं पिछले साल वाली रिटर्न की वो आपके सामने शो हो जाएं। तो ये हमने करनी है, ये सैलरी वाली है, तो हमने करनी है पेंशन की रिटर्न। तो पेंशन हमने कैलकुलेट करके अपने पास रख लेनी है। तो ये सैलरी वाली रिटर्न है। सैलरी वाले खाने में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सैलरी नहीं है, ये अब पेंशन है। तो हमने यहाँ पे 0 टाइप कर देना है, यहाँ ख़त्म करके कैलकुलेट पे क्लिक करना है तो ये सारी एंट्री 0 हो जाएंगी। अब हमने क्या एंटर करना है, हमने पेंशन एंटर करनी है। तो पेंशन के लिए ये लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाएगा रिसीट्स डिडक्शंस, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में थर्ड लास्ट नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखें तो तीसरे नंबर पे जिसका कोड है 5007, वहाँ पे लिखा हुआ है पेंशन। तो पेंशन एन्युटी, यहाँ पे आपने सालाना पेंशन जो है, पेंशन जो होती है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए हमने इसको दरमियान वाले खाने में लिखना है। तो पेंशन है जी 5,76,600 रुपये। ये अमाउंट टाइप करने के बाद आपने इसको कर देना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद हमने चले जाना है टैक्स चार्जेबल और एंड पे कंप्यूटेशंस, ये नीचे कंप्यूटेशंस लिखा हुआ है उसमें। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि कोई भी टैक्स जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट जगह पे जो पेंशन वाली अमाउंट थी वो लिखी थी। अगर हम किसी और खाने में ये लिख देते तो हमें
यहाँ पे कंप्यूटेशंस में टैक्स शो होना था, जो हमने नहीं होने दिया क्योंकि हमने पेंशन वाले खाने में ही एग्जैक्ट जो अमाउंट थी वो टाइप कर दिया। नेक्स्ट हमने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह लिखने होते हैं, इसके अलावा आपने जो सेविंग करनी है वो लिखनी होती है। तो हमने एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर देना है। यहाँ पे हम 76,600 को यहाँ पे लिख देते हैं, सीधा सीधा 5 लाख बच जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में ये लिख दिया। अब हम ट्रैवलिंग में पैसे डाल देंगे। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो एग्जैक्ट लिख दें, अदरवाइज आप अंदाज़न लिख सकते हैं। बिजली का अगर खर्च आपको पता है, एग्जैक्ट बिल आपने काउंट किए हुए हैं तो वो लिख सकते हैं। अदरवाइज एक्सपेंसेस में आप चीज़ें ऐड करें जो भी आपके अखराजात हैं। तो ये 50,000 टाइप कर दिया मेडिकल में। ये 30,000 हो गया। और ये गाड़ी की मेंटेनेंस जो है उसके लिए भी हमने 25,000 लिख दिया। 15 कहीं और डाल देते हैं। कहाँ पे डाल देते हैं? ये एजुकेशन में 15,000 डाल देते हैं। ये पेंशन की रिटर्न है, आपने इसको बैलेंस कर देना है। 2,76,600 रुपये खर्च हो गए हैं। 5,76,600 में से इतने खर्च हो गए हैं। बाकी जो बचे हैं आपने 3 लाख, वो आपने सेविंग में लिख देने हैं। सेविंग में कैश नॉन बिजनेस में लिख दें, कहीं पे भी लिख दें। ये आपके सेविंग में, ये आपकी वाइट मनी शो हो जाएगी। तो हमने हाउस होल्ड में लिख देना है 1.5 लाख, और 1.5 लाख पर्सनल आइटम में लिख देना है। 3 लाख सेव करना था, वो हमने कर दिया। अब हमने जाना है एंड पे वेल्थ स्टेटमेंट के आखिरी फॉर्म जो है रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पे हमने रिकॉन्साइल करना है। हमारी रिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है वो 0 आनी चाहिए। यहाँ पे गौर से देखें कि 7031 जो कोड है, यहाँ पे हमने वो अमाउंट लिखनी होती है सैलरी वाली जिस पे हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमने ये जो अमाउंट है पेंशन वाली, इस पे टैक्स नहीं होता, इसलिए हमने इससे नेक्स्ट कॉलम में जो कि 7032 है उसमें हमने अपनी जो सारी पेंशन थी सालाना वो लिख देनी है। अगर हमारी सैलरी होती तो हम इससे ऊपर वाले खाने में टाइप करते। अब ये पेंशन है इसलिए हमने एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाले खाने में इसको लिख दिया है, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया है। तो ये जनाब अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है 0 है। आप देख सकते हैं कैसे बैलेंस किया इसको। एक्सपेंसेस हो रहे हैं 2,76,600, और ऊपर से तीसरे नंबर पे इंक्रीज इन एसेट्स 3 लाख रुपए। पिछले साल 7 लाख थे, अब 10 लाख हो गए हैं, यानी 3 लाख की सेविंग कर दी है। तो ये जनाब आपकी जो रिटर्न है ये बिल्कुल रेडी है। एक टैक्स चार्जेबल में कंप्यूटेशंस को चेक करना है सबमिट करने से पहले कि यहाँ पे कोई टैक्स एडमिटेड या डिमांडेड तो शो नहीं हो रहा। और एंड पे सारे कंप्लीट करने के बाद रिकॉन्सिलेशन वाले को चेक कर लेना है कि ये अनरिकॉन्साइल्ड जो अमाउंट है वो 0 आनी चाहिए। ये सब करने के बाद हमने ऊपर सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट के लिए जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमसे 4 हिंसों वाला कोड मांगेगा। अगर तो आपको याद हो तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट क्लोज और एक छोटा सा प्रोफाइल वाला बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, चेंज पिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पिन जो है वो चेंज कर देंगे। ये नई पिन जो है वो टाइप करते हैं।
नई पिन टाइप करने के बाद अब हम इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे, पिन टाइप करेंगे यहाँ पे और कर देंगे क्लिक सबमिट पर। ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हमने कंप्लीट वाले खाने में क्लिक करना है, इसके बाद डिक्लेरेशन में क्लिक करना है। अभी ये आपको शो नहीं होगी, 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने इसको दोबारा से चेक करना है। 2 से 3 मिनट में ये जो है रिफ्रेश हो जाएगी और आपने इसको चेक कर लेना है, आपके पास ये शो हो जाएगी। 2-3 मिनट के बाद आपने इसको ना रिफ्रेश कर लेना है, कंप्लीट वाले में और डिक्लेरेशन वाले में चेक करते रहना है। ये शो हो जाएगी, ये देखें ये अब शो हो रही है 2022 और 23 वाली। ये आंख वाले पे क्लिक करना है और ये आपके सामने हो जाएगी ओपन। प्रिंट वाले पे क्लिक करना है, ये प्रिंट हो जाएगी, आपने इसको कर लेना है ओपन।